Okay. A system described by a linear constant coefficient, ordinary first order differential equation has an exact solution given by y of t for t greater than 0 when the forcing function x of t and the initial condition is y0 if one wish to modify the system so that the solution becomes minus 2yt for t greater than 0, we need to do what among the following things. ओके तो बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किया कैसे जाए. ओके तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें नोट करवा के देता हूं जो आपको याद रखनी है. यहाँ पे लिखवा के देता हूं नोट. ठीक है, यहाँ पे मैं y ऑफ t अगर कहीं लिखता हूं तो इसका मीनिंग होता है y. मैं अगर dy बाई डी टी और यहाँ पे ब्रैकेट में t लिखूं तो इसका मीनिंग जो है वो dy बाई डी टी आप ले सकते हो. सिमिलर इज द केस अगर मैं x ऑफ t लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा x. dx बाई डी टी अगर कहीं आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या होगा dx बाय डी टी. तो ये एक जनरल नोट है, हर एग्जांपल में मैं आपको सिखाता हूं. ओके तो क्या है, अ सिस्टम डिस्क्राइब बाय अ लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एन एक्सैक्ट सॉल्यूशन गिवन बाय y ऑफ t. हैज एन एक्सैक्ट सॉल्यूशन गिवन बाय y ऑफ t. तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर इन y, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y. ये इक्वेशन जनरली ऐसा होता है dy बाय इन टर्म्स ऑफ t अगर लो dy बाय डी टी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा होता है. यहां पर मैं p के जगह पे कांस्टेंट लेना चाहूंगा k और q के जगह पे मैं लूंगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x ब्रैकेट t मतलब क्या x. सिर्फ x बोला तो भी चलेगा. तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा बोलो भाई. ये आप बोल सकते हो dy बाई डी टी के लिए क्या बोल सकता हूं मैं dy बाई डी टी के लिए बोलो भाई dy बाई डी टी ब्रैकेट में क्या लिखो t लिखा चलेगा. ओके उसके बाद में p के जगह पे क्या लिखना चाहिए, p के जगह पे k लिखा चलेगा. y की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं y ऑफ t लिखा चलेगा. और q की जगह पे क्या लिखूंगा मैं q की जगह पे x ऑफ t. सही है. तो ये सारी चीजें जो है हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इसमें. ओके दिस इज द जनरल फॉर्मेट. दिस इक्वेशन कैन नाउ बी रीरिटन एज, इसको रीरिटन एज अबाव इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, या फिर नहीं लिखो तो भी चलेगा या लिख दो कैन बी रीरिटन एज. मतलब किसी को ऐसे ब्रैकेट में t लिखना अगर पसंद नहीं तो वो क्या करे dy t अपॉन dt के लिए सिर्फ क्या लिखे dy बाई डी टी प्लस k. yt के लिए क्या लिख सकते हैं yt के लिए क्या लिख सकते हैं ओनली y और xt के लिए क्या लिख सकते हैं ओनली x. मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आप ये इक्वेशन ऐसे कैसे दोबारा लिखो dy बाई डी टी एज इट इज. p के जगह पे कौन लिख दिया ky, q के जगह पे कौन लिख दिया x. ये स्टेप नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. ये सब मैंने सिर्फ इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t. ये समझाने के लिए लिखा. अब यहां पे टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कर पाएंगे क्योंकि मुझे yt निकालना है. इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कौन है yt, जो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इजीली निकाल पाऊंगा. तो dy बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है
वो आप जानते हैं, इट इज s इंटू y ऑफ s माइनस स्मॉल y ऑफ 0 प्लस k. लैप्लास ट्रांसफॉर्म y क्या आएगा? इट विल कम आउट एज y ऑफ s. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या आएगा? इट विल कम आउट एज x ऑफ s. अब इसको हम रीसॉल्व करेंगे. s इंटू वाई ऑफ s और k इंटू वाई ऑफ s, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? y ऑफ s कॉमन निकलेगा. अंदर क्या रह जाएगा? स्मॉल s प्लस k, स्मॉल s प्लस k रह जाएगा और माइनस y0 इक्वल टू क्या रहेगा? x ऑफ s. इसके बाद में s प्लस k y ऑफ s एज इट इज रखो, x ऑफ s माइनस y0 इक्वल टू की वो साइड गया तो प्लस y0. अब s प्लस के नीचे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो ys का फॉर्मूला आ गया xs डिवाइडेड बाय s प्लस k प्लस y0 डिवाइडेड बाय s प्लस k. अब ys है, मुझे yt चाहिए. मुझे कौन चाहिए? yt चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? xs अपॉन s प्लस k प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? y0 अपॉन s प्लस k. सही है. तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ys क्या आता है? जस्ट y. या फिर y को हम क्या बोल सकते हैं? y ऑफ t भी बोल सकते हैं, है ना. y सिर्फ y को हम क्या लिख सकते हैं? y ऑफ t लिख सकते हैं. यहां पे s प्लस के है, s प्लस के नाउ गेट्स रिप्लेस बाय e रेज टू माइनस के टी और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? एक्सेस का. प्लस s प्लस के 1 अपॉन s प्लस के लिए हम क्या करते हैं? e रेज टू माइनस के टी और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? y0 का. सही है. ओके. तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ s आएगा ओनली x को आप क्या लिख सकते हैं? x ऑफ t और e रेज टू माइनस के टी. अगेन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ 0, y0 कांस्टेंट है तो y0 ही रहेगा. तो ये yt का सॉल्यूशन है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फॉर t ग्रेटर देन 0 व्हेन फोर्सिंग द फंक्शन x ऑफ t and the initial condition y0, if one wishes to modify the system so that the solution become minus 2yt. मतलब क्या? यहां पे minus 2yt अगर चाहिए तो यहां पे थ्रूआउट, यहां पे minus 2yt अगर मुझे चाहिए तो थ्रूआउट मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -2 मल्टीप्लाई थ्रूआउट बाय -2 टू गेट -2yt. तो ये क्या हो जाएगा? -2yt e रेज टू माइनस के टी, e रेज टू माइनस के टी थ्रू आउट क्या लेंगे? हम कॉमन लेंगे. e रेज टू माइनस के टी कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट के अंदर -2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है ना, तो -2xt प्लस ये क्या? y0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 प्लस इंटू माइनस अगेन क्या आ जाएगा? -2y0. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है? मैं बताता हूं आपको. डी ऑप्शन सही है. चेंज द इनिशियल कंडीशन -2y0 एंड फोर्सिंग द कंडीशन टू -2x ऑफ t. मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है? y0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और xt को किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे y ऑफ t की जगह पे कौन मिल जाए? -2yt मिल जाए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये गेट 2013 में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन समझने की कोशिश करो. ओके. द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम dx by dt 3x minus 5y and dy by dt 4x plus 8y is.
तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको बताता हूं। इक्वेशंस कैसे, हमारे dx बाई डी टी दिया हुआ है 3x माइनस 5y और dy बाई डी टी दिया गया है 4x प्लस 8y। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखो, दोनों जो डेरिवेटिव्स है वो डी बाई डी टी है, राइट, डी बाई डी टी है। तो यहां पे एक मैट्रिक्स बनाओगे आप x और y का, यहां पे एक मैट्रिक्स बनाओगे 3 माइनस 5 4 8 और यहां पे लिखोगे x y। तो ये इतना आसान है। ओके, आप चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 5 इंटू वाई इज माइनस 5y, फिर उसके बाद में 4 इंटू एक्स इज 4x, 8 इंटू वाई इज प्लस 8y। चेक कर लो, वही आ रहा है ना, 4x प्लस 8y, 3x माइनस 5y। तो ये देखो, ये जो ऑप्शन है ये सही है, दिस इज करेक्ट। ये कहां पे है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Okay. The general solution of a differential equation dy by dx equal to cos of x plus y with c as a constant is, इसमें से कौन सा है वो चूज करना है। ये गेट 2014 में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है, आप इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करना। सबसे पहले dy by dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई दिया है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना डिफिकल्ट है, क्योंकि cos ऑफ क्या दिया है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के लिए आप कुछ सब्सटीट्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करूं बोलो, x प्लस वाई के लिए t करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू t कर देते हैं। ओके, लेट x प्लस वाई इक्वल टू t। ओके, इसके बाद में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x थ्रू आउट। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy बाई dx, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dt बाय dx। तो मुझे सब्स्टिट्यूशन dy बाई dx के लिए करना है, तो dy बाई dx के लिए सब्स्टिट्यूशन आ गया dt बाई dx, 1 वो साइड चला जाएगा -1। सही है। ओके, तो ये जो सारा चीज है इसको हम स्टार में डाल देंगे। पुट 1 इन स्टार इक्वेशन। तो सबसे पहले dy बाई dx के लिए क्या आएगा बोलो, dy बाई dx के लिए आ जाएगा dt बाई dx -1। उसके बाद में cos की जगह पे कौन आ जाएगा, cos एज इट इज, x प्लस वाई की जगह पे कौन आएगा, t आएगा। उसके बाद में आप क्या करना, -1 वो साइड लेके जाना, तो dt बाय बोलो dx इज इक्वल टू व्हाट, cos t प्लस 1। ओके, cos t प्लस 1 के लिए मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 cos स्क्वायर t बाई 2 लिख सकता हूं। यहां पे हो जाएगा dt बाय dx। सही है। इसके बाद में नेक्स्ट cos स्क्वायर t बाई 2 मैं नीचे लेके आता हूं, तो dt डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t बाई 2, और ये 2 एज इट इज, dx यहां पे रहने देता हूं। ओके, 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 क्या हो जाता है, अच्छा ये 2 भी नीचे ले लेते हैं हम, चलेगा। ओके, 1 बाई 2 ये हो जाता है सेक स्क्वायर t बाई 2। सही है, इनटू व्हाट, dt, और ये क्या हो जाएगा dx एज इट इज। नाउ व्हाट विल आई डू, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, 1 बाई 2 एज इट इज। सेक स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन आएगा tan t बाई 2 डिवाइडेड बाय t का कोएफिशिएंट कौन है उससे डिवाइड करो, t का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 से डिवाइड करो। अब यहां पे देखो, यहां पे 1 बाई 2, यहां पे 1 बाई 2, दोनों क्या हो गए कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो tan t की जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस वाई, tan x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। चेक करो कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है ये आंसर, tan x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
the solution of initial value problem dy by dx is equal to minus 2xy at y of 0 equal to 2 is. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, व्हाट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2xy, राइट. अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे हम. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है इसका? dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू dx. ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जस्ट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. व्हाट वुड आई गेट? इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx. dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log y माइनस 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है. 2 वुड गेट कैंसल्ड आउट, तो log y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. लेट मी कॉल दिस अ स्टार इक्वेशन. इतना हो जाने के बाद आप क्या करो? बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, व्हाट इज द गिवन कंडीशन हियर? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. दैट इज, कोई बताएगा? y का वैल्यू 2 है जब x का वैल्यू क्या है? 0. दैट इज y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0. तो इसको मैं पुट कर देता हूं, इसको मैं पुट कर देता हूं. कहां पे? पुट इन स्टार इक्वेशन. तो log y की जगह पे क्या पुट करूंगा? 2. x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 0 प्लस c. तो what will be the value of c? c's value is log 2. Call this as equation 1. Now put 1 in star. 1 को आप स्टार में पुट कर दो. तो log y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c के जगह पे क्या आएगा? log 2 आ जाएगा. log 2 वो साइड लेके जाओ. log y माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. log y माइनस log 2 क्या आएगा? इट इज log y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, y अपॉन 2 क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ आई विल गेट माई आंसर. y क्या हो जाएगा? ट्वाइस e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इज माई आंसर. एंड ऑप्शन बी comes out to be correct option. Option B is correct option. Okay. Which one of the following is a linear non-homogeneous differential equation? देखो, for linear non-homogeneous differential equation dy by dx प्लस py इक्वल टू q. ये जो इक्वेशन है ये मैं लीनियर इन y कह रहा हूं आपको, लीनियर इन y. here p and q are either constant or function of x. ठीक है. तो देखो ऑप्शन ए जो है ये यहां पे देखो, यहां पे ऑप्शन ए में p जो है वो कौन है? ये x है. और q जो है वो क्या है? e रेज टू माइनस एक्स है. ठीक है. तो आर मैं यहां पे लिख देता हूं, p एंड q आर फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ x. सो इन ऑप्शन ए p की वैल्यू क्या है? x है. और q की वैल्यू क्या है? e रेज टू माइनस एक्स है. तो यही ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे नहीं. यहां पे देखो p की वैल्यू x है, यहां पे q की वैल्यू क्या है? e रेज टू माइनस वाई. वो पॉसिबल नहीं. ओके. द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y बाय d square x by dt square minus 9x with initial condition x0 equal to 1 and dx by dt at t equal to 0
इक्वल टू 1 इज, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूं कैसे करेंगे। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -9x, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप क्या करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0, इसमें पुट करो d बाई डी टी के जगह पे आप कैपिटल T पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो भाई, डी स्क्वायर एक्स प्लस 9x इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, डी स्क्वायर प्लस 9 कॉमन निकलेगा। इसके बाद में आप लोग क्या करते बोलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज यस यस डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 9 को कैसे लिखा जा सकता है, d प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i, तो d का आंसर क्या आया, प्लस और माइनस 3i, या फिर आप इसी को 0 प्लस और माइनस 3i भी बोलो तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद में जनरल सॉल्यूशन इज, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन आएगा क्योंकि इसके इक्वल टू के यहां पे क्या है, 0 है। तो y इज इक्वल टू बोलो e रेस टू 0x c1 cos 3x cos 3, ओ सॉरी ये कैसा है, लीनियर इन x है ना, तो x इक्वल टू आएगा, सॉरी, और d बाई डी टी है तो यहाँ पे क्या आएगा 0t, और यहाँ पे 3t, यहाँ पे cos के बाद में कौन, sin 3t आ गया। ये देखो ना, इसमें x है ना, तो इसलिए यहाँ पे x आया, यहाँ पे y रहता तो यहाँ पे y रहता, और ये d बाई डी टी है, t है ना, तो इसलिए आंसर में सॉल्यूशन में t आया। अब आगे बढ़ते हैं, e रेस टू 0t मतलब 1 है, तो आंसर क्या आया, c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t, कॉल दिस एज स्टार इक्वेशन। अब दो कंडीशंस दिए हैं, कंडीशन 1 x0 इक्वल टू 1 और कंडीशन 2 दी है dx बाई डी टी एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो मैं कंडीशन 1 यूज करता हूं, कंडीशन नंबर 1 क्या दी है, कंडीशन नंबर 1 x0 इज इक्वल टू 1, मतलब क्या, दैट इज x इक्वल टू 1 वैन, बोलो भाई बोलो, वेरी गुड, t इक्वल टू 0, इसको पुट कर दो स्टार इक्वेशन में, तो x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, c1 cos, t की जगह पे 0 पुट करूंगा, 3 इंटू 0 इज 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1 प्लस c2 sin 0 क्या होता है 0, तो c2 इंटू 0 इज व्हाट 0, c1 इंटू 1 इज व्हाट c1, तो c1 का आंसर क्या आ गया 1, तो c1 के जगह पे 1 आएगा, तो 1 इंटू कॉस 3t, 1 इंटू कॉस 3t जिसमें होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे 1/3 इंटू कॉस 3t है, ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है होगा, 1 इंटू कॉस 3t यहाँ पे भी है, 1 इंटू कॉस 3t यहाँ पे भी है, मतलब c और d में से आंसर होगा, c और d में से आंसर होगा, और c और d में से ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कौन है, t है, और अपने सॉल्यूशन में t नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, c। मतलब आप जब हाँ सुनिए ना, तो सेकंड कंडीशन बिना डाले भी आप आंसर निकाल सकते हो एग्जाम में, लेकिन आप पूरा ही सॉल्व करना चाहते हो तो मैं करके देता हूं। आपको समझा मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, देखो c1 इक्वल टू 1, तो c1 के जगह पे कौन आने वाला है 1 इंटू कॉस 3t, मतलब cos 3t अकेले आना चाहिए, इसमें cos 3t नहीं है तो ये आंसर नहीं है, इसमें 1/3 cos 3t है इसलिए ये आंसर नहीं है, इसमें cos 3t है, इसमें cos 3t है, दोनों में से एक आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर में यहाँ पे sin 3t है, सिर्फ t नहीं है, तो यहाँ पे t है ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, sin 3t इसमें है तो ये। अब आप देखोगे आगे मैं जब सॉल्व करूंगा कि c2 का आंसर क्या आने वाला है 1/3 आने वाला है, मैं करके देता हूं। कंडीशन 2 करने से पहले इसको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट स्टार विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी, सही है, dx बाई डी टी c1 एज इट इज, cos 3t का डेरिवेटिव, cos 3t का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t, और t 3t का फिर से डेरिवेटिव 3 प्लस c2 साइन 3t का डेरिवेटिव cos 3t, और 3t का फिर से डेरिवेटिव 3। ओके,
अब मैं कंडीशन नंबर 2 पुट करने जा रहा हूं. कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2, dx by dt at t equal to 0 is equal to 1. That is dx by dt is equal to 1 when t is equal to 0. तो dx by dt की जगह पे मैं 1 डालूंगा, c1 माइनस साइन एज इट इज, c1 की जगह पे क्या डालूंगा? 1 डालूंगा, और साइन 3t, t की जगह पे क्या डालना है मैं? 0. तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, इंटू 3 प्लस c2 कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, इंटू 3. तो ये क्या हो गया? 1 एज इट इज. 1 इंटू 0 इंटू 3 क्या आता है? 0. c2 इंटू 1 इंटू 3 आई विल गेट थ्राइस c2. तो 3c2 इज इक्वल टू 1, यानी c2 का आंसर क्या आ गया? 1/3. ओके. उसके बाद में हम क्या करेंगे? पुट c1 एंड c2 इन स्टार. तो x का आंसर क्या आ गया? c1 की जगह पे क्या पुट करो? 1 cos 3t, और c2 की जगह पे क्या पुट करो? 1/3 sin 3t. तो x क्या आ गया? 1/3 sin 3t आगे लिख सकता हूं, और cos 3t मैं पीछे लिख सकता हूं. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आप चेक करवा लीजिए कहां पे. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो होशियार बच्चे होते हैं उनका इसी स्टेप में आंसर आ जाता है, जो नहीं कर पाते वो यहां तक चले जाओ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे, कंसिडर द सॉल्यूशन xt is equal to x1t and xt is equal to x2t of the differential equation d square xt upon dt square plus xt equal to 0. ओके, बहुत बच्चे ये सारी चीजें देख के डर जाते हैं. मैं आपको समझा दूं. इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0. सही है ना? आप जानते हो एक्स ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं. डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. सच दैट दो कंडीशन दी है. x2 की वैल्यू 0 है, डी टू एक्स टी अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या है? 1 है. द रॉन्स्कियन फाइंड करना है एट टी इक्वल टू π/2. ओके, तो इसको आसानी से भी कर सकते हैं. ये कंडीशंस न डालते हुए भी हम आंसर्स ला सकते हैं. कैसे? मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी ले लेंगे. तो ये डी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. फिर एक्स कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. फिर उसके बाद में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा? डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी डी क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस आई आ जाएगा, 1 आई है ना. डी स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या होता है? डी प्लस 1 आई डी माइनस 1 आई इक्वल टू 0. तो डी का आंसर क्या आ गया? 0 प्लस और माइनस 1 आई आंसर आ गया. तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाता है? जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट? y इज इक्वल टू व्हाट? नॉट y, x इक्वल टू व्हाट? x इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा बोलो? e रेस टू 0, मैंने डी बाई डी टी के लिए लिया ना, 0t c1 cos बोलो 1t प्लस c2 sin 1t, ऐसा आएगा. e रेस टू 0 क्या होता है? 1 ही होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा c1 cos t प्लस c2 sin t. अब एक्चुअल में क्या होता है? ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं x1 ऑफ t, और ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं x2 ऑफ t. ये होता है x1 ऑफ t और ये क्या होता है? x2 ऑफ t. और ये मेरा कौन है? x ऑफ t. ऐसा होता है इन जनरल. ओके, तो रॉन्स्कियन कैसे निकालोगे? रॉन्स्कियन जो है देखो डिटर्मिनेंट होता है x1t मतलब आप डायरेक्टली डाल दो cos t. ओके, आपको ये कंडीशंस डाल के c1 c2 निकालना है तो निकाल लो, लेकिन नहीं भी निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, cos t और x2 का वैल्यू क्या आएगा? x2t में sin t. ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा. cos का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस sin t, राइट. और sin का डेरिवेटिव cos t. हो गया. ओके, cos स्क्वायर t और sin इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर t. लेकिन हम जब डिटरमिनेंट लेते हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर t. सही है. तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है.
cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, आंसर क्या है 1. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Okay. If the characteristic equation of a differential equation d square y by dx square twice alpha dy by dx plus y equal to 0 has two equal roots, then the value of alpha r. अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है. तो मैं कैसे करूंगा, आप समझने की कोशिश करना. सबसे पहले मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसको m ले लेता हूँ. सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लेता हूँ m. लेट डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लेता हूँ m. तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, y नहीं रे, y क्यों आएगा. मैं अगर बोलता डी बाई डी एक्स के लिए m लो तो y आता ना. मैं डी वाई बाई डी एक्स के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर आएगा. इसका आंसर क्या आएगा बोलो, प्लस 2 अल्फा. डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या लिखो m प्लस क्या लिखो, या फिर आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं करके दिखाता हूँ, रुको. हाँ, आपके तरीके से. लेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी ले लो, आपको जो पसंद है वो, ठीक है, वो भी चलता है. तो ये क्या हो जाएगा बोलो, डी स्क्वायर वाई ट्वाइस अल्फा, बोलो डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0. ओके. उसके बाद में वाई थ्रू आउट कॉमन ले लो, इक्वल टू 0. डी स्क्वायर प्लस बोलो 2 अल्फा डी प्लस 1 इक्वल टू 0. उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, या इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या रहेगा बोलो, डी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी इक्वल टू 0. ओके. अब डी के रूट्स कैसे निकालते हैं, बोलो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. माइनस बी मतलब क्या, बी का क्वेश्चन, डी का क्वेश्चन 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी क्या, माइनस ये 2 अल्फा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये कौन अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. डी स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है और सी मतलब 1 है, अपॉन 2a का वैल्यू, डी स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है. किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया, समझा. ओके. उसके बाद में क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 2. यस. ओके. सो डी हैज 2 वैल्यूज, डी के 2 वैल्यूज है. एक कौन है माइनस 2 अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और डी इक्वल टू क्या है माइनस 2 अल्फा, इधर क्या माइनस अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 है. लेट मी कॉल दिस एज 1, लेट मी कॉल दिस एज 2. उनका क्या कहना है, दोनों रूट्स क्या है, हैज 2 इक्वल रूट्स. तो इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट, अरे दोनों इक्वल है तो हम इक्वल टू लिख सकते हैं ना दोनों को, है ना. तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 2 अल्फा, बोलो भाई, प्लस अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे क्या लिख सकता हूं बोलो, अंडर रूट ऑफ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, एडजस्ट करो, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. आगे ये 2 क्या हो गया, कैंसल. आगे माइनस 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल. माइनस 2 अल्फा प्लस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, माइनस 2 अल्फा कैंसल. क्या बचे, अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, राइट है. आगे अब ये इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4. चॉकलेट प्लस चॉकलेट क्या होता है, 2 चॉकलेट, ये दोनों चॉकलेट सेम है ना. तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ व्हाट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0.
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, स्मार्ट रहते हैं वो लोग इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, फिर लिखते 2 = 0। 2 = 0 आता है क्या यार? आपको समझा क्या? नहीं। तो ऐसे मत करो, 2 को नीचे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा बोलो? √4α² - 4 = 0, राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलो क्या आएगा? 4α² - 4 = 0। फिर क्या आएगा? 4α² = 4 आएगा, α² = 1 आएगा। α² = 1 है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस और -1, क्योंकि +1 का भी स्क्वायर क्या है? 1 है, और -1 का भी स्क्वायर क्या है? 1 है। तो प्लस और -1 का ही है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay. If a and b are constant, the most general solution of the differential equation d²x/dt² plus 2dx/dt plus x = 0 is, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। d²x/dt² plus 2dx/dt plus x = 0। तो यहां पे सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। लेट d/dt is equal to कैपिटल D, d²x plus 2dx plus x = 0। ओके, तो यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं x को और इक्वेट करते हैं 0 को, तो d² plus 2d plus 1 = 0। इसके बाद में कौन सी स्टेप होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² plus 2d plus 1 = 0। ये तो एक्चुअली d + 1 द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, a + b द होल स्क्वायर ट्वाइस d² plus 2ab plus b²। तो d + 1 द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन d² plus 2 × 1 × d plus 1²। तो d के दो आंसर आ गए, -1, -1 है ना? तो रूट्स आर सेम। इफ रूट्स आर सेम तो जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा? यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x आएगा, x = C1 नहीं, हम यहाँ पे a और b ऐसे कांस्टेंट लेंगे, ax plus b नॉट x की जगह पे कौन आ जाएगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t चल रहा है ना, at plus b e⁻⁻1t। ओके, तो ये ऑप्शन आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं, यस, a की जगह पे b लिखो और b की जगह पे a लिखो, तो ये ऐसा चलता है, यानी a plus bt लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब आएगा क्या देखो, a e⁻t प्लस bt e⁻t, चेक करो, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते थे c1 plus c2x, ऐसा लिखा करते थे, लेकिन x नहीं लिख सकते, यहाँ पे t लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे d/dx नहीं है, d/dt है। आगे, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x² d²y/dx² plus x dy/dx minus y = 0, which of the following is a solution of differential equation for x greater than 0। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आगे, तो x² d²y/dx² plus x dy/dx minus 1 = 0। ये काउचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है? x की जगह पे e⁻z पुट कर दो, x की जगह पे e⁻z पुट कर दो। इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाता है? log x = log ऑफ e⁻z हो जाता है, z नीचे गिर जाता है, z log e का आंसर क्या होता है? 1। तो z = क्या आ जाएगा फिर? log x, अरे ये 1 × z है ना, z = log x है ना, तो z = क्या हो गया? log x। तो ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? लेट x = e⁻z, फिर उसके बाद में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
तो log x इक्वल टू log e रेस टू z, z नीचे आ जाएगा, log e क्या होता है 1 होता है, तो z का आंसर क्या आ गया, z इक्वल टू log x। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन से होता है। एंड यहां पे x dy बाई डी एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है d इंटू वाई, x dy बाई डी एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है d इंटू वाई। उसके बाद में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन हो जाता है डी माइनस 1 इंटू वाई। तो ये सब्स्टिट्यूशंस हो जाने के बाद इसको मैं 2 बोल देता हूं और ये इक्वेशन को स्टार बोल देता हूं। पुट 1 and 2 इन स्टार इक्वेशन। ओके, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे कौन आ जाएगा, डी माइनस 1 इंटू वाई, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा, डी इंटू वाई इक्वल टू सॉरी माइनस, ये y लिखना रह गया था मेरे से, माइनस वाई इक्वल टू 0। अब d इंटू डी इज व्हाट, डी स्क्वायर, d इंटू 1 इज व्हाट माइनस डी, और प्लस d। अच्छा, इनका सबका y निकाल लूं क्या, सबका y निकाल लेते हैं, प्लस d माइनस 1 द होल थिंग इंटू वाई इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, आप समझ पा रहे हो, मैंने सबका y क्या किया, निकाल लिया। और यहां पे यार d मतलब क्या है, कोई बताएगा d मतलब क्या है, d मतलब d बाय डी जेड है, d मतलब कौन है, d बाय डी जेड है। ओके, d बाय डी एक्स नहीं है, d मतलब कौन है, d बाय डी जेड है। ओके, तो माइनस डी प्लस डी क्या हो गया, कैंसिल है ना, तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो डी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y, c1 e रेस टू 1z प्लस c2 e रेस टू माइनस 1z, है ना। अरे m1 का वैल्यू क्या है, 1 है, m2 का वैल्यू क्या है, माइनस 1। ओके, अब ये क्या हो गया भाई, c1 एज इट इज e रेस टू z प्लस c2 एज इट इज e रेस टू माइनस 1z को नीचे क्या लिखो, e रेस टू z लिख दो। अरे यार देखो ना, e रेस टू माइनस z को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e रेस टू z लिख सकते हैं ना यार, समझ में आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे किया है। नाउ रीसब्स्टिट्यूट, y इक्वल टू क्या हो गया, c1 इंटू ई रेस टू जेड की जगह पे क्या पुट करो, ई रेस टू जेड की जगह पे, ई रेस टू जेड की जगह पे क्या पुट करो, 1 क्या x प्लस c2 इंटू 1 अपॉन ई रेस टू जेड की जगह पे नीचे कौन आएगा, x, सही है। अब नेक्स्ट, which of the following is a solution to this differential equation for x greater than 0। ओके, तो यहां पे देखो सॉल्यूशन में क्या है, आइदर x है या फिर यार x है या फिर 1 अपॉन x है। ओके, और वो डिपेंड करेगा c1 और c2 की वैल्यू में। तो इसमें से ये इक्वेशन तो नहीं हो सकता, e रेस टू x इसमें है क्या, इसमें e रेस टू x नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें x स्क्वायर है क्या, x स्क्वायर नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें log x है क्या, नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें 1 अपॉन x है क्या, हाँ है, 1 अपॉन x कहाँ है, ये देखो ना, c2 अपॉन x। तो इफ c1 इक्वल टू 0 एंड c2 इज इक्वल टू 1, y क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, c1 अगर 0 है और c2 अगर 1 है तो y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। सो ऑप्शन C इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ये बाकी 3 केसेस पॉसिबल ही नहीं है, बाकी 3 केसेस पॉसिबल ही नहीं है।